हेलो। हाँ सर, वेलकम हेलो। बैक सर। हाँ, ये कट गया था क्या? मेरे को पता ही नहीं चला। हाँ सर, नेटवर्क चले गया था। हाँ, मैं बात करने में लग गया। चलो, ये अपना वो कहाँ चला गया? शेयर वाला। सर नेटवर्क का बहुत दिक्कत हो रहा है, इंजीनियरिंग सर्वर से भी नहीं हो पाया ढंग से क्लास। ऐसा? हाँ सर। अरे वो ना, नेटवर्क का क्या पैकेज के ऊपर रहता है ना। सब यस लोग सर। का सब लोग अपना अपना अलग अलग पैकेज लेते हैं। कोई प्रीपेड लेता है, कोई पोस्ट पेड लेता है ना। कोई जियो फाई चलाता है ना। तो सब अलग अलग पैकेज होने की वजह से नेटवर्क सबका अलग अलग स्टाइल का रहता है। मेरा फिर भी वो है, क्या बोलते हैं, एयरटेल का है, पोस्टपेड है। तो इसीलिए इसमें दिक्कत कम आती है। कनेक्टिविटी इतना जल्दी जाता नहीं है। तो अभी कॉल आ गया करके शायद कट गया होगा। चलो, ये वाला हम बना रहे थे, है ना। और ये हमारी मेहनत पे पानी फिर गया। हाँ, फिर से बना देते हैं फटाफट। चलो, मैं इसको जल्दी से ऐसी रफली बना देता हूँ, है ना। बाकी तो तुम लोग नोट कर लिए कि नहीं? इससे वो जो डायग्राम मैं बनाया था, हो गया सर। डायग्राम नोट कर लिया यस ना? सर। डायग्राम यस नोट सर। कर लिया तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन बस कर लिया कर बताना लिया। है ना। मैं इसे फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना है। तो ये देखो, ये अपना ब्लॉक हो गया ऐसा। ठीक है, ये ऐसा ब्लॉक हो गया। ठीक है। अब आपको है, ये देखो, ये हो गया ब्लॉक दोनों। ठीक है। अब रहा अपना यस सर। फ्रिक्शन का डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ पर कैसा होगा वो अपने को समझना है। हमको यस मालूम है सर। कि ये ब्लॉक जो ये इन दोनों में से सबसे इजी फ्रिक्शन बताना किस में है, बताओ? सर वेज। वेज में सबसे आसान है। ठीक है ना, वेज में सबसे आसान है, कारण कि वेज में इधर फोर्स पी लगा हुआ है। ठीक है। और क्योंकि फोर्स पी लगा है, और फोर्स पी की वजह से ये जो है, ये मूव इस तरफ कर रहा है, लेफ्ट साइड मूव कर रहा है ना। ये इधर लेफ्ट साइड ऐसे मूव कर रहा है। ठीक यस है। सर। तो इसीलिए इसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन बहुत ही आसान है बोलना। ठीक है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसा होगा? इसका फ्रिक्शन राइट साइड लगेगा से। राइट साइड। राइट साइड। ठीक है। और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लग गया। सिमिलरली इसका एक फ्रिक्शन ऊपर में भी ऐसा लग जाएगा। ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लग जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया, देखो, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज नॉर्मल N1। ठीक है। दिस इज फ्रिक्शन F1। ठीक है। ये लिख देते हैं फ्रिक्शन F2। ये लिख देते हैं नॉर्मल N2। ठीक है। अब यहाँ एंगल का थोड़ा सा खेल है। एंगल जरा ध्यान देंगे। अब एंगल कैसे लेना रहेगा? तो एंगल के लिए हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं वर्टिकल से। एन का एंगल वर्टिकल से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अपने को दे रखा था हॉरिजॉन्टल से, है ना। अपने को दे रखा था हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री। ठीक। तो यहाँ एन का एंगल बन जाएगा वर्टिकल से 15 डिग्री। ठीक। ये हो गया, काम खत्म। ठीक। ये फ्री बॉडी तैयार हो गया, पूरा पूरा तैयार हो गया ये। ठीक। अब यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जब आप आओगे ना, तो ये आप कॉन्टेक्ट सरफेस का ध्यान रखना। ठीक है। कॉन्टेक्ट सरफेस का ध्यान रखना। कॉन्टेक्ट सरफेस हमारा कौन सा है? ये वाला कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये वाली लाइन। ठीक है ना, दिस इज कॉन्टेक्ट सरफेस। ठीक है। तो यही कॉन्टेक्ट सरफेस यहाँ पर कहाँ है? ये यहाँ पर है। जी। ठीक है ना। तो कॉन्टेक्ट सरफेस में क्या होता है? फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट अपोजिट। अपोजिट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन को इक्वल एंड अपोजिट मार्क कर देते हैं। तो यहाँ फ्रिक्शन ऊपर जा रहा था, यहाँ फ्रिक्शन आपका नीचे चला जाएगा। ठीक है। ये फ्रिक्शन नीचे चला गया। ठीक है। नॉर्मल इसका डाउन आ रहा था, इसका नॉर्मल अप जाएगा। ठीक है। और नाम दोनों का सेम होगा। ये था अपना F2 और ये था अपना N2। ठीक है। तो दोनों नाम भी सेम होगा, और इवन एंगल भी सेम होगा। ठीक है। एंगल भी सेम होगा अपना।
ये एंगल जो था वर्टिकल से एंगल 15 डिग्री, वर्टिकल से एंगल 15 डिग्री। ठीक है, ये हो गया काम खत्म। इसके बाद अब अपन आते हैं एक सरफेस और, ये साइड वाला है ना, ये साइड वाले सरफेस में फ्रिक्शन होगा। तो ये ब्लॉक जो है, दिस ब्लॉक वाज मूविंग अप, ठीक है। तो इसका जो साइड सरफेस है, ये साइड सरफेस में फ्रिक्शन जो होता है होना चाहिए वो डाउन होना चाहिए, है ना। बॉडी ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन डाउन होना चाहिए। तो इसका फ्रिक्शन जो है, जो हम मार्क कर लेते हैं डाउन साइड में, एंड नॉर्मल रिएक्शन हम मार्क कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। फ्रिक्शन F3 एंड नॉर्मल N3। ठीक, अब रहा यहाँ पर एक दिक्कत है कि यहाँ पर फ्रिक्शन इंक्लाइंड है और नॉर्मल भी इंक्लाइंड है। ठीक है, तो F3 और N3 ये दोनों का एंगल कितना कितना होगा, कोई बताएगा मुझे? F3 का होगा 60 डिग्री। हाँ, तो देखो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, है जहां जहां आपको दिक्कत हो सकती है वहां मैं मार्क कर देता हूँ। जैसे ये वाला F2 है, F2 का एंगल कितना होगा हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री। ठीक है, ये F2 का एंगल हॉरिजॉन्टल से 15 होगा। और यहाँ यहाँ तो आपको दिख ही रहा है हॉरिजॉन्टल से 15 है, और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे तो F3 का एंगल, F3 का एंगल है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री। ठीक है, और N3 का एंगल क्या होगा, तो N3 का एंगल कोई दिक्कत नहीं है, N3 इज पैरेलल टू 15 डिग्री। ठीक है ना, N3 जो है वो 15 डिग्री के नहीं, N3 15 डिग्री के पैरेलल कहाँ, नहीं, N3 का एंगल अलग होगा। F3 का एंगल है 60 डिग्री, तो N3 का एंगल कितना होगा बताओ? 60 डिग्री हैं, वर्टिकल से, वर्टिकल से वर्टिकल से 60 60, होगा। हाँ सर, ठीक बोल रहे हो, 60 होगा। वर्टिकल से 60 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये अपना ये ये दे रखा है हॉरिजॉन्टल से 60, तो N3 का एंगल होगा वर्टिकल से 60। तो ये वर्टिकल से 60 डिग्री बोल सकते हैं, है ना, वर्टिकल से 60 डिग्री। ठीक है, तो चलो अब आपको एक काम करना है। अब आप सब लोग मिलके अपनी अपनी कॉपी में आप खुद से बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, अभी ये वाला डायग्राम आप बनाओ, ये वाला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला। ठीक है, यहाँ पर भी बनाओ, यहाँ पर भी बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों डायग्राम हमारे पास बना हुआ है ना, तो इन दोनों में से सबसे पहले किसका इक्वेशन लिखना चाहिए बताओ? सर ये वेज वाले का लिखते का हैं, इजी पड़ेगा। सर बॉडी का हाँ, सबसे पहले बॉडी का लिखना चाहिए। उसकी वजह है कि वेज में ही तो अननोन है ना, तो जिस बॉडी में जिस ब्लॉक में भी अननोन दिया होता है ना, वो सबसे आखिरी में ही बनाना चाहिए। क्योंकि वो अभी तुम इक्वेशन तो लिख लोगे इजीली, लेकिन वो सॉल्व तो होगा ही नहीं ना। ठीक है, वो कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए इक्वेशन लिखा रह जाएगा, आंसर एक भी नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए आपको स्टार्ट यहाँ से करना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट करो, और यहाँ से आपको मिलेगा N2 और N3, ये दो आंसर यहाँ पर आएगा आपका। ठीक है, आपको मिलेगा N2 इक्वल टू और N3, मेरे को ये दोनों निकाल के बताओ फटाफट, सब लोग अपने से बनाओ। N3 इक्वल टू, ये दोनों कितना कितना आएगा निकालिए, और फिर यहाँ पर हम N2 का वैल्यू डालेंगे और फिर P निकल के आएगा। ठीक है, बनाओ। इसमें 1000 और लगा हुआ है।
ठीक है, अब देख के बनाइए, सब डायग्राम बनाओ सब। बना पाओगे ना भाई सब लोग? अच्छा, ये म्यू दिया हुआ है 0.2, है ना? म्यू इज इक्वल टू 0.2 फॉर ऑल सरफेस। सब जगह एक ही म्यू लेना है। कई क्वेश्चन में अलग अलग जगह का अलग अलग दिया होता है, तो उसमें और ज्यादा दिक्कत होता है। एक्स एक्स 3 का कितना एंगल बनेगा? जिसका F3 का, 3 N3 का एंगल वर्टिकल से 60, वाई एक्सिस से 60।
सर N2 की वैल्यू 937.280। 937। अच्छा चलो, आंसर से पहले जरा मैं ये इक्वेशन लिखा हूँ, इक्वेशन जरा आप चेक करो। हैं, ये जो इक्वेशन लगाए हो, ये इक्वेशन चेक कर लो। मैं ये इक्वेशन भेज रहा हूँ। ये एक्स डायरेक्शन में बॉडी का इक्वेशन यही बना है। इक्वेशन सही होगा तो आंसर भी सही होगा। वाई डायरेक्शन में हम लेते हैं, वाई डायरेक्शन में आ जाएगा N2 cos 15 और प्लस N3 cos 60 और माइनस F3 sin 60 और माइनस F2 sin 15 तो माइनस 1000 equals to 0। N2 cos 15 प्लस N3 cos 60 ऊपर, ठीक है, माइनस F3 sin 60 डाउन, ठीक है, देन F2 sin 15 डाउन, ठीक है, माइनस 1000, ठीक है। यही आया, चेक कर लो। समेशन ऑफ FY यही आ रहा है। हाँ, ये समेशन एफ वाई है, ये है ना। अब दोनों इक्वेशन अगर सही है तो अब आपका आंसर जो है वो करेक्ट आ सकता है। इक्वेशन करेक्ट होना चाहिए तभी तो आंसर करेक्ट आएगा, है ना। तो अब मुझे बताओ N2 इज इक्वल टू कितना आया। N2 की वैल्यू आ रही है 937.280। 937.28 है ना। और N3 का वैल्यू 438.59। 438.59। और किसी का आया है सेम वैल्यू? देखो, 2-3 लोग का अगर सेम वैल्यू आ गया तो फिर ठीक है आंसर। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आंसर निकालने में टाइम लग रहा है ना। इक्वेशन हो गए हैं लंबे लंबे, और इक्वेशन को सॉल्व करने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस इसमें इंक्लाइंड है ना। सब में साइन 60, साइन 15 ऐसा सब आ गया है, कंपोनेंट बहुत बन गए। तो ऐसे जगह में थोड़ा जल्दी सॉल्व करने के लिए लैमी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। लैमी का यहीं पर यूज होता है। रिजोल्यूशन से हम ऐसे ही बनाते हैं, मगर अगर आपको ये अवॉइड करना है इतने सारे कंपोनेंट तो फिर हम लैमी से बनाते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको बाद में। पहले हम यही अपना जो प्रोसीजर हम जो फॉलो करते हैं वही फॉलो करेंगे। लैमी सीखना जरूरी है क्योंकि आप मैकेनिकल वाले हो,
बाकी कोई दूसरा ब्रांच होता तो कोई ज़रूरत नहीं था। मैकेनिकल वालों को कैलकुलेशन के हर तरीके आने चाहिए, क्योंकि अपने को ये सब काम हर सब्जेक्ट में करना है, ऐसी एंगल वैंगल निकालना। अपने सारे सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल इसी टाइप के होते हैं। तो टेक्निक अपने को सब आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। N2 और N3 अगर आ गया है सभी लोग का, तो अब अपन जाते हैं फ्रॉम एफबीडी ऑफ वेज इन एक्स डायरेक्शन सिग्मा एक्स कितना बनेगा देखते हैं। एफ एक्स कितना बनेगा, तो बन रहा है F2 cos 15 और प्लस N2 sin 15 और प्लस F1 और माइनस P तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, इक्वल टू 0। जिनसे इक्वेशन नहीं बना है या जिनको दिक्कत हो रहा है वो यहाँ से देख के चेक कर लो इक्वेशन, और अगर नहीं बनाए हो तो डायरेक्ट यहाँ से लिख लो। मेरे ख्याल से इक्वेशन तो सबको बनाने आता है। N2 cos 15 प्लस F2 sin 15 इक्वल्स टू 0। N1 ऊपर है, N2 cos 15 डाउन है और F2 का sin 15 ऊपर है। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन ये। ठीक, फाइनली अब आपको P मिल जाएगा। कितना P निकला बताओगे?
594, correct. 595 is the answer. 594.79, correct answer. ठीक है, तो देखो आप ये देखो कि बुक में भी राउंड ऑफ करके आंसर लिखा हुआ है ना? बुक में राउंड ऑफ करके आंसर लिखा है। ये एग्जैक्ट आंसर 595 तो एक्यूरेट आएगा ही नहीं, क्योंकि 15 डिग्री जहां लिखा है, साइन 15 कॉस 15, ये सब राउंड फिगर में तो होता नहीं है ना? डेसिमल में रहता है लंबा लंबा। तो इसीलिए आपका एग्जैक्ट आंसर 595 तो कभी आएगा ही नहीं कैलकुलेशन में, कैलकुलेटर से, है ना? तो ये जो आंसर निकाला, ये करेक्ट आंसर निकाला, और इसको राउंड ऑफ करके हम बोलते हैं 595 न्यूटन। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ राउंड ऑफ करके। तो इसीलिए आंसर्स के डेसिमल्स के ऊपर, एक्यूरेसी के ऊपर आपको जाना नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन में होता है, मैं बताऊंगा आपको, जहां पर लेना रहता है एक्यूरेट, जहां पर जरूरत होती है, कुछ जगह में होती है। देखो ये थोड़ा थोड़ा डेसिमल में सबका वेरिएशन है। ठीक है, तो राउंड ऑफ करके 595। आंसर कितना था? 595। यस सर, 595.01। हाँ, आएगा ना थोड़ा थोड़ा।